एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियंका और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ जिसका टाइटल है मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस। जब तक आप अपनी एक्सेप्टेंस को वोकल नहीं करते, रिटर्न नहीं करते या किसी भी फॉर्म में उसको शो नहीं करते, तब तक उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता। मीन्स मैं किसी का माइंड तो रीड कर नहीं सकती हूँ, और अगर मैंने रीड कर भी लिया तो उसकी तरफ से अगर एक्सेप्टेंस नहीं आई है तो मैं उसको एक्सेप्टेंस नहीं मान सकती। स्टेटमेंट है मेंटल एक्सेप्टेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2 ऑफ पार्ट बी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि एक्सेप्टेंस इज़ टू बी बाइंडिंग एंड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस जो होती है वो बाइंडिंग होती है, मतलब वंस यू हैव एक्सेप्टेड इट इज़ बाइंडिंग एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड। ये कम्युनिकेट होनी चाहिए, मतलब अगर मैंने जिसको एक्सेप्टेंस दिया मैं उसको बताऊँ कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है आपका ऑफर। As remarked by Chesley and Fairfoot, an intention to accept or even a mental resolve to accept a proposal does not give rise to a contract। इस केस लॉ में ये बताया गया है कि खाली एक आप मेंटली ये सोच लें कि मैंने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। किसी भी तरीके से आपको एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देना पड़ेगा, बाय स्पीच, बाय राइटिंग, बाय एनी वर्ड्स, बाय एनी एक्ट। आपको कुछ ना कुछ ऐसा जेस्चर ज़रूर देना पड़ेगा जिससे आपने सामने वाले का ऑफ़र एक्सेप्ट किया है। इवन इफ़ द ऑफरी हैज़ मेड अप हिज माइंड टू ए फाइनल एक्सेप्टेंस, ऑफरी ने पूरा माइंड बना भी लिया है फाइनल एक्सेप्टेंस का, द एग्रीमेंट इज़ येट नॉट कंप्लीट। आपका एग्रीमेंट तब भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। देयर मस्ट बी एन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो रिटन हो या किसी एक्ट से हो। जैसे आपने थम्स अप कर दिया तो भी एक एक्सेप्टेंस है, आपने येस कर दिया तो भी एक एक्सेप्टेंस है। तो आपका एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच द लॉ कैन रिगार्ड एज ए कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस टू द ऑफर। ये बहुत ही बाइंडिंग होता है, ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं है तो आपका जो एक्सेप्टेंस है वो मेंटल एक्सेप्टेंस माना जाता है और उसको अग्रीएबल नहीं है वो बिल्कुल भी। तो इस स्टेटमेंट से साफ साफ ये पता चलता है कि एक्सेप्टेंस शुड बी आइदर वोकल और शुड बी रिटन और बाय एनी एक्ट। कोई भी एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपका जो ऑफ़र है वो आपने एक्सेप्ट किया। सामने वाले ने आपको ऑफ़र दिया, आपने उसको एक्सेप्टेंस दी। एक्सेप्टेंस के लिए आपका लिखना ज़रूरी है या आपका बोलना ज़रूरी है या आपका कोई एक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे सामने वाले को ये लगे कि आपने एक्सेप्ट किया है। इसी तरीके की और वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।